गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से आप सभी साधकों को चैत्र नवरात्रि की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में मां कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी कार्य पूरे होते हैं और जिन कार्यों में भी रुकावट आती है वह भी बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां कुष्मांडा का दिव्य आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य, धन संपदा की स्थिति को उत्कृष्ट बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। वह आपके जीवन से सभी बाधाओं और समस्याओं को दूर करती हैं और आपको जीवन में सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने में सक्षम बनाती हैं। मां कुष्मांडा अंधकार में प्रकाश लाती हैं और आपके जीवन में सद्भाव एवं सुख समृद्धि की स्थापना करती हैं। माता कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदि शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। सनातन शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदि शक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ कुष्मांडा सूर्यलोक के भीतर और बाहर प्रत्येक स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ के मुख पर एक तेजोमय आभा प्रकट होती है जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमय तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माता कुष्मांडा की जय हो, माता रानी की जय हो, नव दुर्गा की जय हो। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं माता की पूजा विधि। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली एक दिव्य शक्ति धारित माँ है। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की नवरात्रि के चौथे दिन पूजा करने से भक्त के सभी कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधाएं आती हैं वह भी बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि माँ कुष्मांडा की पूजा विशेष रूप से विद्यार्थियों को करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में अत्यंत सहायक होती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और इसके पश्चात माता दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और इसके बाद लकड़ी की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर माता की प्रतिमा स्थापित करें
और माता कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में इस दिन पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत इत्यादि अर्पित करें। संपूर्ण सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की कथा पढ़ें, माता की स्तुति और माता के बीज मंत्रों का जाप करें। माता का ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा याचना करें और इसके बाद माता की आरती करें। माता कुष्मांडा को इस दिन पीले केसर वाले पेठे का भोग लगाएं, यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और इसे ही प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग इस दिन सफेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अलावा माता कुष्मांडा को विशेष रूप से मालपुए और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधि विधान से यदि आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही साथ को आपको माता कुष्मांडा की असीम मनोकामना प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। माता की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। माता का जयकारा लगाए बिना कहीं मत जाइएगा। बोल साचे दरबार की जय।